Mastering money management is key to building a wealth, achieving financial security and living a stress-free life. आप यदि मनी मैनेजमेंट पे कंट्रोल करना चाहते हैं तो 10 बुक जो इंटरनेट ऑनलाइन पे अवेलेबल है, नहीं तो कुछ को आप परचेज़ भी कर सकते हैं, ये आपको लाइफ में इतनी ज़्यादा नॉलेज और इन्फॉर्मेशन देगा कि आप एटलीस्ट आप फाइनेंशियल क्रंच या कैश क्रंच पे कभी भी नहीं होंगे. एटलीस्ट आपके माइंड में एक माइंडसेट रहेगा कि आप किसी भी सिचुएशन में कैश मैनेजमेंट हो, फाइनेंस को कैसे हैंडल करना है, ये सारी चीज़ें आप इसके थ्रू आप समझ सकते हैं और नॉलेज कर सकते हैं. पहला किताब है रिच डैड पुअर डैड. ये रॉबर्ट कियोसाकी की द्वारा लिखा हुआ है. इसमें बेसिकली माइंडसेट को बताया गया है कि एक अमीर पिता और एक गरीब पिता सोचते क्या है पैसों को लेके. सीधा सा कुछ उदाहरण आप दे के समझ सकते हो कि रिच डैड सोचता है कि वो अपने पैसे को बढ़ाए कैसे, और एक पुअर डैड माइंडसेट ये है कि वो अपने पैसों से अपने को कितना ज़्यादा मतलब कंफर्ट कर सकता है. कंफर्ट इज़ द आई थिंक द लास्ट रिजल्ट ऑफ एनी मनी. द बेस्ट पार्ट ऑफ मनी इज़ दैट टू क्रिएट अ वेल्थ. सो रॉबर्ट कियोसाकी इज़ क्लियर अबाउट इस बुक कि आप एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी के माइंडसेट में पैसों को लेके क्या रहता है. सेकंड बुक है द टोटल मनी मेकओवर. ये डेविड रेमसे का लिखा हुआ बुक है. इसमें बताया गया है कि आप कैसे अपने फाइनेंस सिस्टम में उधारी पैसा कैसे मैनेज किया जाता है और अपने मनी को छोटे छोटे मतलब स्टेप्स लेके आप कैसे उसको एक बहुत ही बड़े मतलब क्या कह सकते हैं कॉर्पस मतलब बिल्डअप कर सकते हैं. मीन्स टोटल मनी मैनेजमेंट जर्नी की एक रुपया से आप 1 बिलियन कैसे कन्वर्जन कर सकते हो, वो क्या रास्ता है, वो सारी चीज़ें हैं. थर्ड बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम. ये आपका बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि हमारे जो आज के समय के सबसे बड़े इन्वेस्टर जो कहते हैं कि इनके भी गुरु हैं, जो कि हमारे क्या नाम, एक मिनट, ये वॉरेन बफेट के भी गुरु कहे जाते हैं. इन्होंने ये बताया है कि कंपनियों में इन्वेस्ट करने से पहले या किसी भी तरह का जो सिलेक्शंस प्रोसेस है उसको आप कैसे बेहतरीन और आने वाले फ्यूचर को देखते हुए आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि वो कंपनियां ग्रोथ हो तो साथ में आपका पैसा और आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रोथ हो. तो इस बुक के थ्रू आप ये समझ सकते हैं कि कंपनियां काम कैसे करती है, उनका पैसा कमाने का या अर्न करने का तरीका क्या है. फोर्थ बुक है द मनी ऑफ योर लाइफ बाय विकी रॉबिन एंड जॉय डोमिनिक. इस बुक्स के थ्रू आप अपने को पूरे रीडिफाइन कर सकते हैं कि पैसा और जीवन के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं और हम इसे कैसे मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के थ्रू समझ सकते हैं कि मनी हमारे लाइफ को किस तरह से चेंज कर सकती है. पांचवा जो बुक है द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर बाय थॉमस जे स्टैनली एंड विलियम डी डेंको. सारे एवरी वंडर्ड हाउ ए मिलियनेयर रेलिंग लाइफ. सब ये सवाल करते हैं कि पैसे वाले लोग जीते कैसे हैं. सवाल ये है कि पैसे वाले जीते कैसे हैं, उससे भी बड़ा सवाल ये है कि आप पैसे वाला बने कैसे, क्योंकि आप यदि खुद बन जाते हैं तो फिर आपको ये सवाल आपके मन में आएगा ही नहीं. तो इसके थ्रू आपको ये बुक सिखाती है कि आप अपने जीवन को कैसे एक बड़े मतलब आदमी की तरह कैसे अपने को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप्स है, वो सारी चीज़ें इन बुक्स में आपको मिल जाएगा. छठा बुक है आई विल टीच यू टू बी रिच बाय रेमिट सेठी. इस बुक में आपको बताया गया है कि आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस या अपना जो भी आपके पास पैसे हो उसको किस तरह से मैनेज करें, जिससे कि आप आने वाले समय में हर तरह के किसी भी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए फाइनेंशियली आप रेडी हो. 7 है थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल. ये बुक तो खैर आप लोग मोस्टली लोग जानते ही हैं. इसमें ये बताया गया है कि आपका माइंडसेट जो है
पहला स्टेप्स है किसी भी सक्सेस को ग्रैब करने के लिए। यदि आपका माइंडसेट उस अकॉर्डिंगली यदि काम करता है, मीन्स टारगेट ओरिएंटेड आपका कोई भी वर्क एक्शंस होता है, तो उसका रिजल्ट्स आपको सही तरीके से मिल सकता है। तो आप किसी भी चीज़ को पाने के लिए सबसे पहले उसके बारे में सोचना शुरू कीजिए। सोचने के बाद उसके साथ क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या आपके मतलब अवेलेबल है और क्या क्या नहीं कर सकते हैं, इस डिफरेंसेस को समझने को आप कैसे इस गैप्स को फुलफ़िल कीजिएगा कि एक्शन एंड थाट्स को बीच कैसे कन्वर्ट करें एक्शन में और रिजल्ट्स में, तो इस बुक के थ्रू आप समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। 8th बुक है द बेयरफुट इन्वेस्टर। इस बुक में आपको ये बताया गया है कि आप बजट कैसे कर सकते हैं। मोस्टली आदमी कभी भी इन्वेस्टमेंट के बारे में या फ्यूचर्स के बारे में बात कीजिए तो बोले उसे बहुत पैसा चाहिए, बट उससे ये सवाल पूछिए कि भाई आप उसके लिए क्या प्लान करके रखे हैं, कैसे आप उसको कीजिएगा। तो मोस्टली आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि उस बारे में क्या बताएं क्या नहीं करें, बस वो कहता है कि हाँ मैं थोड़े बहुत पैसे बचा रहा हूँ। बेसिकली आदमी इस चीज़ को समझ ही नहीं पाता है कि उसका फ्यूचर नीड्स या उसका रिक्वायरमेंट्स कितना है, उसको किस तरह से अपने पैसे या फाइनेंशियल स्टेटस या मेंटेन करना है। तो इस बुक के थ्रू वो बहुत सी चीज़ों का इसमें क्लियरिटी है जिससे वो सीख सकता है कि अपने इन्वेस्टमेंट और बजट के बीच में कैसे वो अपना कोरिलेट कर पाए, मींस अर्निंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट। ठीक है। 9th बुक है फाइनेंशियल फ्रीडम बाय ग्रांट सेप्टियर। इस बुक के थ्रू आप ये पढ़ सकते हैं कि जब आप पैसे अर्न कर लें, अर्न करने के बाद आप सेव किए, सेव के बाद उसे इन्वेस्ट किए, एक पैसिव इनकम आप जनरेट कर लिए, आप उससे आपका पैसिव इनकम आपका जनरेट होने लगा। अब आप फाइनेंशियली कितने सालों के बाद आप कितना एक अमाउंट डिसाइड करते हैं जिससे कि आपको लगे कि नहीं भाई अब मेरा जितना भी पैसा है ये मेरे लिए काफ़ी है। तो इस बुक के थ्रू आपको बताया गया है कि आपके लाइफ का टारगेट क्या है, आपको कितना पैसा चाहिए, क्या कर सकते हैं आप, किस तरह का आपका कैलकुलेशन है, इसमें क्लियरिटी से आपको क्लियर किया गया है। लास्ट 10th बुक नंबर है मनी मास्टर द गेम बाय टोनी रॉबिन्स। इस बुक के थ्रू आपको वारेन बफेट, रे डेलिफ और जितने भी बड़े बड़े जो इन्वेस्टर हैं जो कि आज के समय में इंडिपेंडेंट क्या कहोगे फाइनेंशियल फ्रीडम्स एक्वायर्ड कर चुके हैं, इन लोगों से आपको पता चलेगा, इनके स्ट्रैटेजीज़ को समझने का मौका मिलेगा इस बुक के थ्रू कि ये लोग अपने पैसे को किस तरह से मैनेज करते हैं। बेसिक जितनी सारी बुक्स का मैंने रिकमेंडेशन या मैंने आप लोग को ये जो बताया, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी माइंडसेट, आप अपने छोटे छोटे जो स्टेप्स हैं एक फॉर फ्यूचर्स प्लानिंग, फॉर सेविंग, फॉर इन्वेस्टिंग, आप जब तक क्लियर नहीं होगा, आपका पाथ क्लियर नहीं होगा, तब तक आप अपने डिज़ायर मींस रिजल्ट्स को एक्वायर नहीं कर सकते हैं। तो बेटर है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स लें, आप एक टारगेट ओरिएंटेड प्लान्स लें कि 1 महीना में कितना होगा, 6 मंथ्स आफ्टर क्या होगा, 1 ईयर आफ्टर क्या होगा, क्योंकि ये छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट, छोटे छोटे जो सेविंग्स है, यही आने वाले समय में जाके एक बड़ी रकम में कन्वर्ट होते हैं। एक सिंपल सा बात समझ लीजिए, जो व्यक्ति 100 रुपया नहीं संभाल सकता है ना, वो करोड़ रुपया भी नहीं संभाल सकता है। तो बेटर है कि स्टार्ट विथ फर्स्ट स्टेप। और कहते भी हैं कि कितनी भी लंबी दूरी हो, शुरुआत पहले कदम से ही होता है। तो वो कदम हर इंसान को अपने आप से खुद से उठानी चाहिए। तो आप बुक्स पढ़ के आपको एक रेफरेंस मिलेगा, एक आइडिया लगेगा, बट करना ये सिर्फ आपको है अपने आप से। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।